Hi guys, so today I'm going to explain promises. तो promises different type के होते हैं. तो पहला है promise dot all, दूसरा है promise dot all settled and promise dot raise. तो हम इनके बीच का डिफरेंस जानेंगे और इनका यूज केस जानेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट promise dot all. तो डेफिनेशन वाइज क्या होता है कि promise dot all is used when you have multiple asynchronous tasks that can run concurrently. इसका मतलब क्या है कि promise dot all एक इटरेबल को एज ए इनपुट लेता है और उसके अंदर हम मल्टीपल प्रॉमिस पास कर सकते हैं और उन सारे प्रॉमिस जब रिजॉल्व होते हैं तो ही वो उसका रिजल्ट पास करेगा एक सिंगल प्रॉमिस में. अदरवाइज अगर उन सभी प्रॉमिस में से एक भी प्रॉमिस अगर रिजेक्ट हो जाता है तो वो एरर थ्रो कर देगा और एग्जिट हो जाएगा. तो बिहेवियर वाइज क्या हो गया कि इट रिटर्न्स अ सिंगल प्रॉमिस और सेकेंडली दिस प्रॉमिस रिजॉल्व इफ एंड ओनली इफ ऑल प्रॉमिस इन द इनपुट इटरेबल रिजॉल्व सक्सेसफुली. इसको मैं थोड़ा कोड के थ्रू समझाता हूँ. तो यहाँ पे हमारे पास तीन प्रॉमिस है, प्रॉमिस वन, प्रॉमिस टू एंड प्रॉमिस थ्री, और मैंने तीनों को रिजॉल्व कर दिया है. राइट. अब इन तीनों प्रॉमिस को मैंने प्रॉमिस डॉट ऑल के कोड में इनपुट एज एन इनपुट पास किया है. अब इधर क्या होगा, क्योंकि सारे प्रॉमिस रिजॉल्व हो गए यानी कि फुलफिल हो गए, तो उसकी वजह से ये यहाँ पे हमको रिजल्ट पास कर देगा. राइट. तो अभी देखो मैं इसमें अगर इसको मैं प्रिंट कराऊँ, ये तीनों प्रॉमिस को पहले मैं रिजॉल्व कर देता हूँ और मैं अब इसको प्रिंट कराता हूँ. तो मुझे क्या वैल्यू मिल रही है, मुझे 142 फू यानी कि जो भी इनकी वैल्यू है रिजॉल्व प्रोमिसेस की वो मुझे यहाँ पे मिल गई है. राइट. तो ये इसका पॉजिटिव सिनेरियो है. बट अगर इनमें से एक भी प्रॉमिस रिजेक्ट हो जाता है, लेट से मैंने इस प्रॉमिस को रिजेक्ट कर दिया है. राइट. तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ये एरर थ्रो करेगा और एग्जिट हो जाएगा. तो इसने एरर में क्या किया, जो भी वैल्यू थी वो पास कर दी और कैच में आके एरर थ्रो करके एग्जिट हो गया. तो प्रॉमिस डॉट ऑल का यही बिहेवियर होता है, या तो सारे प्रॉमिस फुलफिल होंगे और अगर उनमें से एक भी रिजेक्ट हो जाएगा तो वो एरर थ्रो करेगा. सेकेंडली हम बात करते हैं प्रॉमिस डॉट ऑल सेटल्ड की. राइट. अगर इसी सिनेरियो को मैं प्रॉमिस डॉट ऑल सेटल्ड के थ्रू कॉल करूँ तो क्या होगा, तो अगर ये सारे रिजॉल्व हैं तब तो ये वैल्यू पास कर देता है सारी एज इट इज. सो एक अगर मैं सेम चीज़ को मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि स्टेटस सबके फुलफिल और वैल्यू, यानी कि जब ये प्रोमिसेस रिजॉल्व रहते हैं तो ये दो चीज़ पास करता है प्रॉमिस डॉट ऑल सेटल, एक तो स्टेटस एंड सेकेंडली द वैल्यू. राइट. बट अगर इनमें से एक रिजेक्ट हो जाता है, लेट्स से ये वाला ही रिजेक्ट करता हूँ जैसे मैंने पहले किया था, तो इस केस में क्या होगा, अगर इनमें से एक रिजेक्ट है तो इसको अगर हम रन करके देखें आप देख सकते हैं कि इनमें से ये स्टेटस अभी भी तीनों के दे रहा है, तो दो फुलफिल हैं और एक लास्ट वाला रिजेक्ट है और रीजन दे रहा है. यानी कि प्रॉमिस डॉट ऑल सेटल्ड क्या करता है, अगर प्रॉमिस रिजॉल्व है तो पास करता है वैल्यू स्टेटस और उसकी वैल्यू. बट अगर उनमें से कोई रिजेक्ट होता है तो ये एग्जिट नहीं करता कोड से, ये क्या करता है उसका स्टेटस बताता है कि रिजेक्टेड और रीजन बताता है, उसकी वैल्यू नहीं पास करता है. तो यही डिफरेंस है प्रॉमिस डॉट ऑल और प्रॉमिस डॉट ऑल सेटल्ड में. राइट. इसका यूज केस क्या हो सकता है इन दोनों का, तो लेट्स से हमारे पास कोई एपीआई कॉल है. राइट. तो मैं कोड को आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कोड के थ्रू. तो सिंपल सा हमारे पास जैसे कोई फंक्शन है, अब जैसे मैं इसको हटा दूं और यहाँ पे एक फंक्शन है. इस फंक्शन में आप देख सकते हैं गेट प्रॉमिस एक फंक्शन है. इधर के अंदर हम क्या कर रहे हैं, सेट टाइम आउट कॉल कर रहे हैं और इधर हम बोल रहे हैं कि सारे प्रॉमिस रिजॉल्व कर दो, बट अगर इंडेक्स है जीरो तो उस प्रॉमिस को रिजेक्ट कर दो. यानी कि ये क्या है, ये चलता रहेगा 2 मिली सेकेंड तक और 2 सेकेंड तक, और उसके बाद इनमें से जो जीरो इंडेक्स वाला होगा वो रिजेक्ट हो जाएगा. अगर मैं इस कोड को रन करता हूँ प्रॉमिस डॉट ऑल सेटल के थ्रू, तो ये मुझे क्या करेगा, सभी की वैल्यू देगा और उनमें से एक की वैल्यू क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा. तो इसको मैं अगर रन करूँ तो देखो कैसा प्रिंट होता है. सॉरी मैंने सेव नहीं किया है. आप देख सकते हैं टाइम आउट चल रहा है और ये सारी वैल्यू पास कर रहा है, तो इनमें से एक को रिजेक्ट कर दिया एपीआई कॉज्ड एरर और बाकी सबको फुलफिल कर दिया. यानी कि अगर हम मल्टीपल एपीआई कॉल कर रहे हैं और उसमें से हम चाहते हैं कि सारी एपीआई का जो प्रॉमिस है वो रिटर्न करे रिजल्ट, और उसका अगर कोई एपीआई फेल भी हो रही है तो उसका रीजन रिटर्न कर दे, तो हम ऑल सेटल्ड कॉल कर सकते हैं. राइट. और दूसरा केस क्या है, अगर हम चाहते हैं कि नहीं, हम ऐसा चाहते हैं कि सारी एपीआई रन हो तो ही उसका रिजल्ट आए, अदरवाइज एरर थ्रो कर दे. यानी कि मल्टीपल एपीआई अगर हम कॉल कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट मिलेगा, अदरवाइज एक भी एपीआई फेल हो तो उसको हम एरर थ्रो करेंगे. तो उस केस में हम प्रॉमिस डॉट ऑल यूज कर सकते हैं. तो अगर मैं इस प्रॉमिस डॉट ऑल वाले कोड को रन करूंगा तो ये क्या करेगा,
ये चलता रहेगा, बट ये एरर थ्रो कर देगा। क्यों इसने एरर थ्रो किया? क्योंकि इनमें से एक एपीआई फेल हो गई है। तो इस ऐसे हम promise डॉट ऑल और सेटल्ड को यूज कर सकते हैं, राइट। अब हम तीसरा क्या पढ़ने जा रहे हैं, promise डॉट रेस। तो promise डॉट रेस में क्या फर्क होता है? अब promise डॉट रेस में क्या होगा, आप यहाँ देख सकते हैं कि promise डॉट रेस का कोड है, राइट। अब इसके अंदर मैं जस्ट अ सेकेंड, ये वाले कोड को अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, तो यहाँ पे मैंने एक प्रॉमिस एक यहाँ पे रन किया है जिसमें सेट टाइम आउट है 500 मिली सेकेंड। दूसरा प्रॉमिस भी मैंने यहाँ पे डाला है जिसका टाइम आउट है 100 मिली सेकेंड। और यहाँ प्रॉमिस डॉट रेस में मैंने दोनों को पास किया है। तो रिमेंबर कि प्रॉमिस डॉट रेस ऑल सेटल्ड ऑल सबको इनपुट क्या लेंगे, इटरेबल लेंगे। तो ये क्या वैल्यू पास करेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों रिजॉल्व है। बट प्रॉमिस डॉट रेस में क्या होता है, जो भी फर्स्ट प्रॉमिस होगा, जो रिजॉल्व होगा या रिजेक्ट होगा, वो रिटर्न करता है। तो अगर इसको मैं सेव करके अब इसकी वैल्यू को अगर मैं रन करूं, तो आप देख सकते हैं इसने टू रिटर्न किया। टू क्यों रिटर्न किया? क्योंकि ये वाला पहले रिजॉल्व हो रहा है, इसीलिए। तो प्रॉमिस डॉट रेज क्या होता है कि विच एवर प्रॉमिस रिजॉल्व और रिजेक्ट जो भी होगा, जो फर्स्ट होगा वो रिटर्न कर देगा। अब देखो इस केस में अगर मैं इसको रिजेक्ट भी करता हूँ, जैसे मान लो मैंने ऊपर वाले को रिजेक्ट किया, नीचे वाले को रिजॉल्व किया, तो क्या कोड में आएगा, तब भी मुझे टू ही रिटर्न करेगा, क्योंकि ये पहले जो रिजॉल्व हो रहा है या रिजेक्ट हो रहा है उसको ही रिटर्न करता है। तो इस केस में भी आप इसका अगर रिजल्ट देखेंगे, तो ये टू रिटर्न कर रहा है क्योंकि ये फास्टर हो रहा है। और अगर मैं इसकी वैल्यू बढ़ा दूंगा, तो आप देखेंगे जैसे अभी टाइम इसका ज़्यादा हो गया उसका कम, तो ये रिजेक्ट वाला पहले पास करेगा। सॉरी, उसने वन पास किया, आप देख सकते हैं। वो रिजेक्ट को मेरे को कैच में हैंडल करने बोल रहा है, क्योंकि ये मैंने यहाँ पे कैच में हैंडल नहीं किया, वो एरर है। क्योंकि यहाँ डॉट देन लगा के छोड़ दिया। अगर मैं यहाँ पे डॉट कैच भी लगाऊंगा तो वो एरर नहीं आएगा। सो इधर मैंने जैसे कंसोल लॉग किया ई, और इसको मैंने यहाँ पे बंद कर दिया। सॉरी, यहाँ पे कॉमा की जगह मैंने अगर डॉट दोबारा रन करता हूँ, तो ये आप देख सकते हैं इसने वन पास किया है। क्यों? क्योंकि रिजेक्ट में यहाँ पे पहले कॉल हो रहा है। तो प्रॉमिस डॉट रेस में क्या हो गया कि जो भी पहले रिजॉल्व रिजेक्ट होगा, जितने भी मल्टीपल प्रॉमिस हम पास कर दें, जो फर्स्ट रिजॉल्व रिजेक्ट होगा वो पास करता है। प्रॉमिस डॉट ऑल क्या करता है, सारे मल्टीपल प्रोमिस अगर फुलफिल होते हैं तो वो रिजल्ट पास करेगा, अदरवाइज वो एग्जिट हो जाएगा एरर थ्रो करके। और प्रॉमिस डॉट ऑल सेटल्ड क्या करता है कि जितने भी प्रोमिस हैं, चाहे वो फुलफिल हो चाहे वो रिजेक्ट हो, वो सबका रिजल्ट पास करेगा। अगर वो फुलफिल है तो वो स्टेटस और उसका वैल्यू पास करेगा, अगर वो रिजेक्टेड है तो वो उसका स्टेटस और रीजन पास करेगा। तो ये तीनों में डिफरेंस है। और प्रॉमिस डॉट रेस का यूज केस आप बोलें कि ऐसा कौन सा यूज केस है कि पहला ही हमको रिजॉल्व रिजेक्ट चाहिए, तो आप ऐसा सोच सकते हैं कि मान लो आपके पास कोई एपीआई है जो आप कॉल करना चाहते हैं। तो एक छोटा सा मैं एक बार इसका भी एग्जांपल बता ही देता हूँ, सिनेरियो के लिए, इंटरव्यू में आपके काम आ सकता है अगर कोई पूछ ले। तो यहाँ पे अगर आप देखो कि ये नीचे जो कोड मैंने अभी रखा है, इसके अंदर मैं एक एपीआई यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ, ये एक प्रॉमिस है, और एक ये प्रॉमिस है जो कि 5 सेकेंड चलेगा। तो मैं क्या चाहता हूँ कि एपीआई को हम कॉल करें, बट अगर 5 सेकेंड हो जाता है तो वो टाइम आउट का मुझे एरर थ्रो कर दे। तो इस टाइप के केस में या इस टाइप के सिनेरियो में मैं प्रॉमिस डॉट रेस कॉल कर सकता हूँ। उसमें मैं फेच प्रॉमिस पास करूंगा, टाइम आउट पास करूंगा। इन केस ये वाला एपीआई रिजॉल्व हो गई 5 सेकंड से पहले, तो मुझे वो रिजल्ट मिल जाएगा। अगर नहीं होती है तो मुझे टाइम आउट वाला एरर थ्रो कर देगा। तो इस टाइप से हम प्रॉमिस डॉट रेस ऑल सेटल्ड और प्रॉमिस डॉट ऑल को एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल गाइस। सो अगर ऐसी जावास्क्रिप्ट की, रिएक्ट की, नोट की आपको वीडियो या फिर आपको ट्यूटोरियल और आगे देखने हैं, तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स।